नमस्कार। आप सभी का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूं परसेंटेज का चैप्टर, जो कि मैथ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर से भर भर के एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में परसेंटेज से चैप्टर नहीं हो। इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जब, फिर जाके इसको आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा अपने से खुद से, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए यूट्यूब पे किसी का और यूट्यूब पे देख के आप समझ जाइएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप यूट्यूब पे देखिएगा, जिस समय देखिएगा उसमें आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर आप भूल जाइएगा। क्योंकि मैथ जो होता है ये प्रैक्टिस का चीज़ है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका मैथ ठीक नहीं होगा। मैथ से आपको डर लगता ही रहेगा। मैथ अगर आपको ठीक करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर उसको आप क्या कीजिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। और अपने से जब तक बनाइएगा नहीं तो आपका मैथ क्लियर नहीं होगा। तो परसेंटेज जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज का। देखिए मैं समझा रहा हूँ परसेंटेज का चैप्टर, आप लोग देखिए। परसेंटेज जो है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। कोई भी नंबर को अपने आप में क्या कर लेना, 100 मान लेना। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। तो परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, कोई भी आप मैथ बनाइए, कोई भी मैथ बनाइए, कोई भी नंबर अगर कह रहा है कि वो अपने का अगर 80% है तो हम उसको 100% मान के ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए परसेंट मिस हो गया, ये हो गया। देखिए कुछ परसेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं कुछ। देखिए अगर परसेंट में अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर परसेंट को अगर आपको बनाना है क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कट जाएगा कितना, मैंने 50 बार में आ गया, 50% आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर परसेंटेज को आपको क्या करना है, अगर आपको परसेंटेज को अगर आपको बनाना है फ्रैक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कट जाएगा कितना बार में, 2 टाइम में, क्या आ गया आपका 1/2। यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारा चीज़, लेकिन फर्स्ट टाइम में पहले इसको आप समझिए। धीरे धीरे करके मैं परसेंटेज पढ़ाऊँगा, चाहे 1 पार्ट आए, 2 पार्ट आए, 5 पार्ट आए। ठीक है, लेकिन इसको मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा परसेंटेज का। तो परसेंटेज मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन अगर रहेगा तो फ्रैक्शन से अगर आपको क्या करना है, परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई होगा। और अगर परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो परसेंटेज से अगर आपको क्या करना है कि ये फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये परसेंटेज का पहला चरण है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, परसेंटेज को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इससे बेसिक से कोई नहीं बताएगा। सब क्या करता है, एकदम बीच बीच से क्वेश्चन उठा लेता है, दे देता है, एकदम हार्ड क्वेश्चन दे देगा आप लोग सामने, आप लोग उसी में खुश, अरे बाप रे बाप, सर तो बराबर यहाँ बता रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं। मैथ जब भी बताइए तो आप बेसिक से लेके हार्ड तक लेके चलिए। पहले बेसिक बताइए, फिर धीरे धीरे हार्ड करके पूरे पार्ट्स को बताइए। इससे क्या होगा, आप उसको अपने आप से खुद बनाइएगा। आप उसको अपने आप से खुद बना सकते हैं। अगर बेसिक से अगर कोई आपको बताए, आप उसको बना सकिएगा, अपने आप से खुद बना सकिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। पी अगर क्यू से 6 गुना बड़ा है, मतलब क्यू कितना है ये पता नहीं है। पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना छोटा है। ठीक है, तो पहले हम क्यू का पहले पता करेंगे, तो क्यू है क्या चीज़। तो क्यू को क्या करेंगे, मान लेंगे क्यू अपने आप में क्या है, एक्स में आप लोग बहुत सारा बनाए मैथ, जो देखे हैं कि बहुत सारा मैथ, वैसे मैथ को जब भी बनाया जाता है क्या किया जाता है, एक्स मान के ही बनाया जाता है। ठीक है, तो क्यू को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जैसे आप क्यू को एक्स मान लिए तो आपका पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए ज़रा। पी क्या हो जाएगा आपका, 6 टाइम नहीं हो जाएगा। इसको बताना पड़ेगा क्या इसको। हाँ, क्यू अगर आपका एक्स है, अब बोल रहा है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू अगर हम एक्स मान लिए तो पी आपका क्या 6x नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
अब क्या कह रहा है देखिए ज़रा, कहा क्या रहा है कि क्यू पी से कितना छोटा है। अब क्यू पूछ रहा है कि क्यू पी से कितना छोटा है, ये तो बड़ा का निकल गया। अब क्यू पी से कितना छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा निकालेंगे। बड़ा निकालेंगे, क्या बोल रहा है बड़ा, 6x में से x को घटाइए, x हो जाएगा आपका, नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 6x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 5x, नीचे आपका x हो गया, नीचे आपका ऊपर 100 हो गया, x और x कटेगा, क्या हो गया आपका 500। ये आपका क्या आ गया, बड़ा आ गया। ये क्या हो गया, प्रतिशत बड़ा आ गया। लेकिन बात किसका कर रहा है, ये छोटा की बात कर रहा है। आप बोलिए कि सर आप ये कैसे कर दिए, ये कर दिए कि प्रतिशत पहले बड़ा निकालेंगे, छोटा जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ा निकालना पड़ेगा। बड़ा कैसे किए हैं, फिर से देखिए बड़ा कैसे किए हैं, p मेरा 6x है, p आपका कितना है 6x है, तो p अगर 6x है, q अगर आपका x है, तो अगर पहले हम क्या करेंगे, बड़ा निकालेंगे। बड़ा आपका क्या है, p है, बड़ा आपका क्या है, p है। तो p अगर बड़ा है तो p में से क्या करेंगे, x को q को घटाएंगे, p में से q को घटाएंगे और q से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये कि p आपका 6x हो गया, और माइनस कर देंगे कितना से, 100 से कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100x से। तो 6 में से x, 6x में से x घटेगा, कितना बचेगा 5x, नीचे आपका x हो गया, x कटेगा, क्या हो गया, यहाँ पे 100 कर दिए, 5 × 100 कितना हो गया, 500 हो गया। कुछ भी है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये आपका क्या आया, ये आया प्रतिशत बड़ा, मतलब परसेंटेज बड़ा आया। अब परसेंटेज छोटा कैसे होगा वो देखिए, छोटा की बात कर रहेगा, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत छोटा। देखिए प्रतिशत छोटा आपका क्या हो जाएगा, छोटा क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर आपका कितना है 500 है, छोटा की बात कर रहा है, तो छोटा की बात करेगा, क्या करेंगे 100 × 500, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 100 + 500। 500 को क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा 500 पर 2 लड्डू बैठा दीजिए। 500 100 कितना होता है, 600 होता है, ठीक है। 0000 कटा दीजिए, कितना और कटेगा, देखिए 6 कटेगा, 6 8 या 48, 2 0, 6 3 या 18, ऊपर पे 2, नीचे आपका क्या होगा 6, इतना %, 83 2/6 हो गया। मतलब छोटा नंबर क्या आएगा आपका, ये आएगा। अब बड़ा नंबर क्या आ गया आपका 500 आ गया। तब इसको अगर आप 6 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 500 आएगा। नहीं समझ में आया, इसको आप कैसे किए हैं, छोटा की बात करेगा तो छोटा की बात करेंगे, कोई भी नंबर अपने में क्या होता है 100 होता है, और बड़ा नंबर आपका कितना है 100 है। तो बड़ा नंबर अगर आपका 100 है, छोटा अगर आप 100 मान रहे हैं, तो 100 × 500 100 + 500 करेंगे, ठीक है। इसको क्या किए, कटा दीजिए, कटा दिए तो 83 2/6 आ गया। अब बोले इसको आप 6 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा 500 आ जाएगा। यही चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा मैथ देखिए, कह रहा है कि ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताए कि बी ए का कितना %। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ मैं, बेसिक परसेंटेज जहाँ से शुरू होता है मैं वहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए ज़रा, बहुत मज़ा आएगा, बनाइएगा। देखिए सबसे और बड़ी बात है, कोई चीज़ में अगर आप इंटरेस्ट दीजिएगा ना, इंटरेस्ट कोई चीज़ में लगाइएगा, चाहे आपका खाना हो, पीना हो, घूमना हो, सोना हो, मोबाइल देखना हो, बैठ के रील्स घुमाना हो, या पढ़ाई करना हो, जब तक आप 100% नहीं लगाइएगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मूवी देखना शुरू करते हैं, तो मूवी का एक एक पॉइंट हम लोग को याद होता है कि वो वहाँ पे गया, वो वहाँ पे घुमा, वो गुंडा को मारा, वो उसको किया, वो विलन को किया, मतलब हर चीज़ हम लोग बता देते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि हमारा जो एक माइंड है ये क्या करता है, वहाँ पे इंटरेस्ट लगा देता है कि देखो मूवी चल रहा है, ध्यान उधर मत भटकाओ। क्योंकि यही अगर पढ़ाई चल रहा है तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं लगाएगा, यहाँ क्या करेगा, एक बार इधर देखेगा, 2 बार पीछे देखेगा, इधर देखेगा, एक बार उधर देखेगा। इसी में जो बच्चे अपना 100% देता है, इंटरेस्ट लगाता है, उसको समझ में आता है और वो मैथ में तेज बन जाता है, ठीक है। मैथ कोई हवा हुआ नहीं है, मैथ एकदम बहुत करते, बाप रे मैथ बहुत बड़ा है, हवा हुआ बना दिया, मैथ हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं है मैथ, एकदम चटनी है मैथ। आप लोग अगर मैथ कंटिन्यू अगर आप लोग लगे रहिएगा तो मैं आपका चैलेंज करता हूँ कि 5 से 6 महीने में आप लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैथ। लेकिन कंटिन्यू आप रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब जाकर होगा, ऐसे नहीं होगा।
मैं आप लोगों को ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा बैच ले लीजिए, आप लोग मेरा क्या पैड क्लास ले लीजिए, आप लोग मेरा एक नोट्स लीजिए, कुछ नहीं, एकदम फ्री है, एकदम फ्री में आप लोग आइए, देखिए और फिर पढ़िए और फिर तेज़ बनिए और मैथ को क्या कीजिए, अपने मैथ में बूस्ट बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है कि ए का 18% बी के 20% के बराबर है। ए का 18% बोल रहा है, तो लिखिए ए का 18% बराबर है किसके, बी के 20% के। यही कह रहा है मैथ, बराबर है तो बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट होगा। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, बी की बात कर रहा है कि बी ए की बात कर रहा है, बी ए का कितना परसेंट होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बी लिखेंगे। अब नीचे क्या होगा मेरा, नीचे ए ले लेंगे। ठीक है, ये लिख लिए। अब बी हम पहले लिखे हैं, ए यहाँ पे आ गया, तो बी अगर पहले लिखे हो तो क्या होगा, पहले क्या होगा आपका 18 हो जाएगा ऊपर, फिर नीचे आपका क्या होगा 20 होगा। 18 में 20 कर दिए, और परसेंट बोल रहा तो परसेंट को हम क्या करेंगे 100 बनाएंगे। 20 से 100 कटेंगे, कितना टाइम में कटेगा, 5 टाइम में कटेगा। तो 18 5 कितना हो गया 90 हो गया, 90%। ठीक है, कुछ है, देखिए कितना देर लगा बनाने में, आप लोग समझा रहे इसलिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो ये 1 सेकंड में बनेगा, देखेंगे और इसको टिक लगाएंगे। ए का 18% बी के 20% के बराबर है। क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आता है और हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताए कि बी ए का कितना परसेंट है। ए अगर पूछ रहा है बी का, ए अगर 18% है किसका, बी का, तो बी ए का कितना परसेंट होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ए का 18%, बी के 20%। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए बी ए का कितना परसेंट होगा, बी की बात कर रहा है, बी ए का कितना परसेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे, अब फिर नीचे क्या करेंगे, ए लिखेंगे। बी बाई ए किए, इक्वल का चिन्ह लिखेंगे। पहले हम बी लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि बी के सामने आप क्या कीजिएगा 20 लिख दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बी की बात कर रहा है तो क्या होगा, बी पहले लिखे हुए हैं, तो क्या होगा, ए का पार्ट 18 है तो 18 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी का पार्ट 20 है तो 20 नीचे लिखेंगे। और परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है, परसेंट मतलब 100 होता है, तो 100 से उसका कटा देंगे, 5 टाइम में कट गया, 18 5 कितना होगा 90 आपका 90% हो गया आंसर। टाइम लगा बनाने में, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। ये परसेंटेज का मैं अभी स्टार्टिंग किया हूँ परसेंटेज का, अभी आप लोग देखते चलिए मैं कितना बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब